7 नवंबर 1966 एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह घटना है गोपाष्टमी के दिन हुए हिंदू संतों के नरसंहार की, जिस घटना में लगभग 5000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या करवा दी गई थी। इस घटना को उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान अंजाम दिया गया था। तो आइए इस घटना के बारे में जड़ से जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईयर 1960 में गौ हत्या बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था। इस समय लगभग हर रोज 15,000 प्लस गायों को काटा जाता था और वहीं हिंदू समाज गौ माता को माता के स्वरूप में मानते हैं और उसे पूजते भी हैं। इसी के कारण हिंदू समाज के संत और आम जनता में गौ हत्या के बढ़ते मामले को लेकर सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ती जा रही थी। तब 1966 में लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए 2 हिंदू संतों का आशीर्वाद मांगा था, स्वामी करपात्री जी महाराज और आचार्य विनोदा भावे। और स्वामी जी ने इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने का आशीर्वाद भी दिया था। उन्होंने एक शर्त रखा कि उनकी सरकार आने के बाद गौ हत्या को रोकने और मवेशियों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 में कानून बनाना होगा। इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में गौ हत्या को मेन एडवर्टाइजमेंट पॉइंट बनाया था। इंदिरा गांधी की इलेक्शन कैंपेन पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि गाय और बछड़े के लिए वोट करें, बाकी सब भूल जाएं। लेकिन इंदिरा गांधी का यही झूठा वादा आगे चल के 5000 हिंदुओं के मौत का कारण बनता है। और इसी एडवर्टाइजमेंट सिस्टम के कारण उस समय हिंदू समाज ने कांग्रेस को पूरा सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी को भारी वोटों से जिताया था। इलेक्शन जीतने के बाद इंदिरा गांधी अपने वादों को ऐसे ही भूल गए जैसे पैसे वाले लड़के मिलते ही लड़कियां भूल जाती हैं। 7 नवंबर 1966 हिंदू कैलेंडर के अनुसार गाय की पूजा करने का सबसे पवित्र दिन था, लेकिन इसी पवित्र दिन को लगभग 5000 प्लस हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। हिंदू संत और गौ रक्षक की एक बड़ी भीड़ ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए संसद के बाहर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। कई हिंदुओं ने उपवास भी किया था। ऑफिशियल नंबर बताता है कि लगभग 10,000 प्लस प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन अनऑफिशियल नंबर बताता है कि 3 से 7 लाख हिंदू संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में महिलाएं, बच्चे, साधु, संत, सनातन धर्म के लोग, आर्य समाज के लोग भी शामिल थे और इस पूरे रैली का नाम दिया गया गौ रक्षक महाअभियान समिति। ये जो प्रोटेस्टर थे वे पूरे प्रोटेस्ट को पीसफुली खत्म करना चाहते थे, कोई भी वायलेंस पैदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनके साथ प्रोटेस्ट में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और सारे प्रोटेस्टर निहत्थे थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगवाना था। उन लोगों ने संसद भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने इस प्रोटेस्ट को सीरियसली नहीं लिया। संसद भवन के अंदर बैठक चल रही थी और बाहर लाखों प्रोटेस्टर्स अपने मन की बात कहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये जल्दी पीसफुली प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े वायलेंस का रूप लेने वाली थी। इंदिरा गांधी ने पुलिस फोर्स को संत और बाकी सारे प्रोटेस्टर्स पे एक्शन लेने का आदेश दे दिया। पुलिस फोर्स ने निहत्थे प्रोटेस्टर पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फायरिंग भी की गई, जिससे हजारों हिंदुओं की अंधाधुंध हत्या हो गई। इस घटना में लगभग 5000 से ज्यादा हिंदू बेरहमी से मारे गए और ना जाने हजारों हिंदू घायल हो गए। यह घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरे धब्बे की तरह थी। इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई के कारण देश भर में उनकी सरकार की निंदा की गई, लेकिन फिर भी गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। संसद भवन के बाहर जो 5000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई थी, उनके डेड बॉडीज को शहर से बाहर फेंकवा दिया गया और जला दिया गया। हत्या के सबूत को मिटाने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने क्राइम सीन पे जितने भी आई विटनेस बचे हुए थे, उन सभी को दिल्ली से बाहर भेजने के लिए 5000 से ज्यादा बसेस और आर्मी ट्रक का इंतजाम करवाया और जितने भी आई विटनेस थे उन सभी को दिल्ली से बाहर भेजवा दिया, ताकि हिंदुओं के नरसंहार की खबर पर कंट्रोल पाया जा सके और हिंदुओं की हत्या की जानकारी इजीली पब्लिक तक अवेलेबल न हो। किसी भी न्यूज़पेपर में इंदिरा गांधी की सरकार ने किसी भी जर्नलिस्ट और न्यूज चैनल को इस घटना की न्यूज छापने की परमिशन नहीं दी थी। उस वक्त के पत्रकार मनमोहन शर्मा ने एक रिपोर्ट में बताया कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा हिंदुओं के हुए नरसंहार की सभी सबूतों को मिटा दिया गया और केवल वही खबर न्यूज चैनल और पेपर में दिखाया जाता था जो सरकार के द्वारा न्यूज चैनल को प्रोवाइड किया जाता था, यानी कि फुल्ली डिक्टेटरशिप।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस हमले की कोई भी जिम्मेदारी लेने से सीधे इनकार कर गई और इस हमले का पूरा ब्लेम उस वक्त के होम मिनिस्टर श्री गुलजारीलाल नंदा के ऊपर लगा दिया, जिसके कारण गुलजारीलाल नंदा ने अपना इस्तीफा दे दिया। हिंदू समाज का इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद भी महात्मा रामचंद्र वीर और कुछ अन्य लोग गौ हत्या के विरोध में 166 दिन तक उपवास पर रहे थे। नए गृह मंत्री यशवंत राव बलवंत राव चौहान के कहने पर उपवास पर बैठे हिंदुओं ने अपना उपवास तोड़ा था। नए होम मिनिस्टर ने वादा किया था कि गौ हत्या पर बैन लगाएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपना वादा पूरा नहीं किया और फिर एक बार हिंदू लोग इंदिरा गांधी की सरकार के सामने हार मान लिए। लेकिन इसका जवाब हिंदुओं ने इंदिरा गांधी की सरकार को अगला लोकसभा चुनाव में दिया। दिल्ली की 7 में से 7 सीटों पर इंदिरा गांधी की सरकार की भारी तरह से हार हो गई और आज तक कांग्रेस को हिंदू लोग उसकी औकात दिखा रहे हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को इसी तरह मरने का श्राप दिया था जिस तरह उसने हिंदुओं को मारा था। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है और वह दिन था गोपाष्टमी का, जिस दिन उन्होंने 5000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या करवाई थी। ऐसा माना जाता है कि स्वामी करपात्री जी महाराज का श्राप लग गया इंदिरा गांधी को। इस वीडियो को बनाने में हमें 7 से 8 दिन लग गए। हमारी इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमें थोड़ी सी हिम्मत मिल सके। जय श्री राम।